सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। भाई तुषार में नहीं खड़ा हुआ। ये बताओ तुम्हें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पसंद है? बीजेपी। क्यों? क्योंकि मेरे को और इंडिया के लिए और सुधार लाई है और हमारे मतलब देश के विकास करा है उन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। हाँ, काव्य बताएं तुम्हें कौन सी पार्टी पसंद है? सर बीजेपी। उसमें नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के लिए कार्य करते हैं और दूसरे देशों से हमारा जो रिलेशन है, जैसे कि अमेरिका जैसे बड़े देश, उससे हमारे रिलेशन को अच्छा करते हैं। अच्छा, तू बता तुम्हें कौन सी पार्टी पसंद है? पॉलिटिकल पार्टी? आम आदमी पार्टी। क्यों पसंद करते हो तुम? उसके पीछे क्या है? महिला को बस में फ्री कर दिया है और पानी और बिजली सस्ता दे रहा है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ भाई अमित जान, तुम बताओ। बीजेपी। अच्छा, क्यों पसंद है बीजेपी? वो किसी को आप ब्लैक में इकट्ठा नहीं देती। अच्छा, वेरी गुड। नोटबंदी कर करके लोगों का जीना आराम कर रखा है। तो ये पसंद है? अच्छा, लोगों का? गलत लोगों जो का? गलत लोग हैं अच्छा। और सारी ब्लैक मनी के सामने आ रही है। इससे वो हमारे देश को विकास करेगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई पीछे तेजराम, कौन सी पार्टी पसंद है? बीजेपी। क्यों पसंद करते हो तुम उसको? क्योंकि सर तो काफी टाइम से ये हमारा फैसला चल रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या फिर वो मस्जिद बनेगा, तो इस फैसले पे उसने जल्दी सुनाया, लेकिन काफी टाइम से चल रहा था। हाँ तुम बताओ। मैं बताऊंगा। नहीं, तुम कौन सी पार्टी पसंद करते हो? सिर्फ हमने पूछा है, कोई पार्टी नहीं पसंद करते? सर बीजेपी। बीजेपी, वेरी गुड। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सर जो कश्मीर था वो हमारे पूरा भारत में बदल गया। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी पार्टीज को पसंद करते हैं, यानी इसका मतलब, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के घरों में आपके परिवार के जितने लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। जैसे आपके पापा किसी पार्टी को पसंद करते हैं, आपकी मदर किसी पार्टी को पसंद करती हैं, आपके भाई बहन किसी भी पार्टी को पसंद करते हैं। तो हमने ये देखा कि हम चाहे हमें राजनीति की समझ हो या ना हो, लेकिन एक पार्टी के बारे में तो जरूर हम जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। इसलिए हमारे लोकतंत्र में ये चीज बहुत मायने रखती है कि पॉलिटिकल पार्टी का होना, यानी पॉलिटिकल पार्टी एक राजनीतिक दल लोकतंत्र में होता ही होता है, क्योंकि शायद हम उसके अलावा किसी और को चुनते ही नहीं। उसका इतना बड़ा प्रभाव है, इसलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र से जुड़ा एक अभिन्न अंग है। और आज का हमारा चैप्टर भी यही है, राजनीतिक दल। इसमें हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या जरूरत है, उनके क्या काम है, राजनीतिक दल होता क्या है और राजनीतिक दलों की कमियां क्या हैं। भाई कुछ कमियां भी हो सकती हैं और उन्हें हम सुधार कर भी सकते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि राजनीतिक दल होता क्या है। राजनीतिक दल लोगों का संगठित समूह। मैंने लिखा लोगों का ऐसा संगठित समूह जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना और चुनाव जीत के सरकार बनाना होता है। ऐसा संगठित समूह राजनीतिक दल कहलाता है। मैंने कुछ शब्द हैं जिनके नीचे उनको अंडरलाइन किया है। समूह तो आप लोगों का भी है, लेकिन क्या ऐसा कभी होता है कि आप में से कोई एक व्यक्ति या एक बच्चा कोई बात कहे और सारे बच्चे उसी की बात मानते हो? ऐसा होता है? आपस में ही लड़ मर जाओगे। वो कहेगा कैसे बोल रहा है भाई, तू किस हक से बोल रहा है, हम नहीं मानते तेरी बात।
तो समूह तो आपका है लेकिन संगठित नहीं है। संगठित का मतलब क्या है? संगठित का मतलब होता है ऐसा समूह जिनका एक नेता होता है और उस नेता की बात सब लोगों को, जो भी उस समूह के सदस्य हैं, उनको माननी पड़ती है। अगर नहीं मानेंगे तो उन्हें उस ग्रुप से, उस समूह से निकलना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा कि लोगों का ऐसा संगठित समूह और जिनका प्रमुख उद्देश्य यही है कि चुनाव लड़ेंगे और जीतकर सरकार बनाएंगे, यानी सत्ता को, पावर को अपने पास लेना उनका मेन एम होता है। तो ये जितना भी समूह है, संगठित समूह, जिनका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि चुनाव जीतें और जीत के सरकार बनाएं, सत्ता को, पावर को अपने पास ले, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, कांग्रेस का पूरा नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आमतौर पर हम उसको कांग्रेस बोलते हैं ना, लेकिन पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आम आदमी पार्टी या BSP, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हैं हमारे भारत में। लगभग 1200 पार्टी, छोटी बड़ी मिला के लगभग 1200 पार्टी। तो ये सारे के सारे राजनीतिक दल कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल का स्वरूप। स्वरूप का मतलब है, जैसे हमारा एक स्वरूप है, हमारा स्ट्रक्चर है ना, बॉडी स्ट्रक्चर है, और ये बॉडी स्ट्रक्चर विभिन्न बॉडी पार्ट से बना है। हमारे हाथ भी है, आंख, नाक भी है, पूरा उस सब चीज को मिला के पूरी बॉडी बनी है। ऐसे ही राजनीतिक दल भी एक बॉडी है और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी किन चीजों से मिलके वो हर राजनीतिक दल बना है। हर राजनीतिक दल, एक नहीं, हर एक। राजनीतिक दल का सबसे पहला पार्ट है नेता, यानी हर राजनीतिक दल का एक नेता होता है जिसे अध्यक्ष कहते हैं। उस अध्यक्ष के बाद पार्टी के हर मेंबर को माननी पड़ती है। अगर वो नहीं मानते तो उन्हें पार्टी से निकलना पड़ता है। समझ में आया? सबसे पहला पार्ट जो है उस पूरी किसी भी राजनीतिक पार्टी का, वो है नेता, यानी हर दल का एक नेता जरूर होगा। जैसे बीजेपी के मिस्टर अमित शाह हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, और आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो है श्री अरविंद केजरीवाल। जो दूसरा पार्ट है वो होता है सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य मतलब एक्टिव मेंबर्स। ये एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं? इन नेताओं के अलावा जितने भी लोग किसी पार्टी की फॉर्मली मेंबरशिप लेते हैं, यानी पर्चा भर के मेंबरशिप लेते हैं, उन्हें हम सक्रिय सदस्य कहते हैं। यानी जो कोई फॉर्म भर के किसी पार्टी की मेंबरशिप लेंगे, इन्हें पार्टी की हर मीटिंग को अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। ये वो सदस्य हैं जो फॉर्मली मेंबरशिप लेते हैं किसी पार्टी की, और इन्हें पार्टी की हर मीटिंग में जाना जरूरी होता है। चुनाव के समय खास तौर से ये एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और आपने भी देखा होगा आपके गली मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो कि आपको आके कन्विंस करते हैं कि भाई अरे बीजेपी बहुत अच्छी है, अरे आम आदमी बहुत अच्छी है, या कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, आप इसी को ही वोट देना, है ना। ये मेंबर्स कौन है? ये एक्टिव मेंबर्स हैं जिन्होंने उस पार्टी की सदस्यता ली है, मेंबरशिप ली। तीसरा पार्ट है अनुयायी, यानी कि हम सब लोग। और अभी जो मैंने एक्टिविटी की थी, मैंने आपसे पूछा भाई आपको कौन सी पार्टी पसंद है, आपको कौन सी पार्टी पसंद है? हम सब हैं अनुयायी या फॉलोअर्स या उनके सपोर्टर। ऐसे लोग जो किसी भी पार्टी की नीतियों को पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो किसी भी पार्टी की नीतियों को पसंद करते हैं लेकिन मेंबरशिप नहीं लेते। हम लोग मेंबर हैं क्या किसी पार्टी के? आप लोग किसी पार्टी के मेंबर हो? नहीं हो। तो इसका मतलब हम केवल उनकी नीतियों को, उनकी बातों को पसंद करते हैं लेकिन उनके मेंबरशिप नहीं लेते। इसलिए उनकी मीटिंग्स में भी जाना हमारे लिए जरूरी नहीं होता। तो आपको डिफरेंस समझ में है एक्टिव मेंबर और अनुयायी के बीच में?
अनुयायी का मतलब जो किसी की नीतियों को पसंद करे, और एक्टिव मेंबर्स का मतलब जो मेंबरशिप लेंगे उस पार्टी की। तो इन तीनों को मिला के एक राजनीतिक दल बनता है, और ये एक के लिए लागू नहीं है, सभी के लिए लागू है। हर राजनीतिक दल इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बना है। पेपर में ये टॉपिक 3 नंबर का आता है, और ये इतना आसान टॉपिक है कि अगर आप जरा सा ध्यान दें, जरा सा एक बार समझ लें, तो आपको वो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम राजनीतिक दलों के क्या काम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पेपर में ये क्वेश्चन 4 तरीके से आ सकता है। पहला कि राजनीतिक दल के क्या काम है, राजनीतिक दलों के क्या जरूरत है, उसका क्या महत्व है, और क्या उसकी भूमिका है लोकतांत्रिक देशों में किसी राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है। पेपर में 4 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आंसर सिर्फ एक होगा, और पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से करें, इसे अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपके कम से कम 5 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। राजनीतिक दलों के क्या काम हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला काम जो है राजनीतिक दलों का, वो है चुनाव लड़ना। क्योंकि हमने जब इसकी परिभाषा पढ़ी थी तब उसमें यही पढ़ा था कि राजनीतिक दल ऐसे संगठित लोगों का समूह है जिनका प्रमुख उद्देश्य चुनाव लड़ना है। तो हर देश में चुनाव लड़ा जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। राजनीतिक दलों के जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, आमतौर पर उन्हीं के बीच हर देश में चुनाव लड़ा जाता है, यानी उसका सबसे पहला काम है चुनाव लड़ना। दूसरा जो काम है वो है नीतियां और कार्यक्रम बनाना। हर राजनीतिक दल किसी ना किसी उद्देश्य से बनता है। हर राजनीतिक दल उसका कोई ना कोई नीति होती है कि हम जनता के लिए ये काम करेंगे, या हम जनता के लिए ये काम करेंगे। तो हर राजनीतिक दल का जो दूसरा काम है वो अपने दल की नीतियां बनाना, कि उन्हें जनता के लिए करना क्या है और कैसे करना है। जब वो अपनी ये नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं तो जनता के सामने रखते हैं, पेश करते हैं, और जनता अपनी पसंद के हिसाब से उस राजनीतिक दल को चुनती है या उसे सपोर्ट करती है। तो दूसरा काम क्या हो गया, हर राजनीतिक दल अपनी नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। नीतियों का मतलब है कि कार्यक्रम, नीतियों का मतलब है कि करना क्या है, और कार्यक्रम का मतलब है कैसे करना है। तो दूसरा काम हो गया कि हर राजनीतिक दल नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। तीसरी बात, तीसरा जो उसका काम वो है कानून बनाना। अब आप कहेंगे कि राजनीतिक दल कैसे कानून बनाते? क्योंकि जब संसद में जो सदस्य जीतकर आते हैं, कानून बनाने का काम किसका है? संसद का। संसद के जो भी सदस्य जीतकर संसद में आते हैं, लोकसभा में आते हैं, वो किसी ना किसी पार्टी के सदस्य होते, किसी ना किसी राजनीतिक दल के ही सदस्य होंगे। तो इसका मतलब जब कानून बनाएंगे तो वही लोग बनाएंगे जो संसद सदस्य हैं, और वो किसी ना किसी पार्टी के सदस्य होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कानून बनाने का महत्वपूर्ण काम होता है वो कोई ना कोई राजनीतिक दल ही करता है, चाहे वो सरकार के लोग हों, वो भी किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित हैं, चाहे वो दूसरे दल के लोग हैं जो कि सरकार में शामिल नहीं है, वो भी राजनीतिक दल के ही सदस्य हैं। चौथा काम है सरकार बनाना और चलाना। हमने उसकी परिभाषा में भी यही पढ़ा है कि राजनीतिक दल वो होते हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य चुनाव लड़ना और जीत के सरकार बनाना। तो इसका जो चौथा जरूरी काम है वो है सरकार बनाना। हर राजनीतिक दल चुनाव लड़के ये जीतने की कोशिश करता है कि वो सरकार बनाए, और सरकार ना बनाए, सरकार बना के उसे सफलतापूर्वक 5 वर्षों तक चलाए भी, ये उसका प्रमुख काम है। एक तो सरकार बनाना और दूसरा सरकार को चलाना, यानी जो भी सरकार बनाता है वो भी एक राजनीतिक दल होता है, और सरकार चलाने के लिए उसको फैसले लेने पड़ते हैं। तो जो फैसले लेते हैं, जैसे मंत्री होते हैं, कोई भी मंत्री फैसला लेता है ना देश के लिए कानून बनाने के लिए, तो वो भी किसी ना किसी पार्टी का ही सदस्य होता है। तो इसका मतलब जो चौथा काम है वो है सरकार बनाना और उसको सफलतापूर्वक चलाना। 5वां काम है विपक्ष की भूमिका निभाना।